माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन 10 सोल्व करेंगे। हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन 9 सोल्व किया था। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 10 है हमारे सामने। शो दैट A1, A2 and so on AN form an AP where AN is defined as below. Also find the sum of the first 15 terms in each case. My dear students, हमें बताना है कि A1, A2, AN से एक AP बनता है यदि AN नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। यहाँ पर जो हमें ये दे रखा है। ऑल्सो उसके साथ ही हमें प्रत्येक स्थिति में इन द ईच केस प्रत्येक स्थिति में हमें फर्स्ट 15 टर्म्स का सम हमें फाइंड करना है। जो फर्स्ट टर्म है 15 टर्म, उसका सम हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम पार्ट फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे। इसमें पार्ट फर्स्ट के लिए हम यहाँ लिख लेते हैं AN इक्वल टू 3 + 4n। हमने इसको एस इट इज यहाँ पर उतार लिया है फर्स्ट पार्ट को, ये फर्स्ट वाला। अब यहाँ पर देखो ये जो AN है, हम फर्स्ट टर्म ये जो A फर्स्ट है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं A, और N की वैल्यू हमारे पास ये 1, ये 1 हमने यहाँ पर लिख लिया। इक्वल टू 3 + 4 और ये 1, ये जो 1 है N की वैल्यू हमने यहाँ पर इक्वल टू 3 + 4 1 जा 4, ये 4 हो गया। इक्वल टू 3 में 4 ऐड करा तो 7 हो गया। अब हम A2 ले लेते हैं। A2 इक्वल टू 3 + 4 और N की वैल्यू हमें N ले लिया, ये 2 ले लेते हैं हम यहाँ पर। इक्वल टू 3 + 4 2 जा 8, ये 8 हो गया। इक्वल टू ये 11। अब A3 हम ले लेते हैं। इसके अगला जो टर्म्स है A3 इक्वल टू ये 3 एस इट इज प्लस 4 और N की वैल्यू हम ले लेते हैं यहाँ पर 3, ये 3 इक्वल टू 3 + 12 और ये आ गया 15। हमने A1, A2 और A3 हमने यहाँ पर फाइंड करा है, तो हम यहाँ पर इसको सीक्वेंस में लिख लेते हैं 7 11 15 एंड सो ऑन। अब हम इसको चेक करेंगे कि ये AP है या नहीं है। तो AP चेक करने के लिए हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना होता है। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम देखो यहाँ पर D लिख लेते हैं। D इक्वल टू सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम सेपरेट करना होता है। 11 में से हम 7 माइनस करेंगे इक्वल टू, अब यहाँ से 11 में 7 सेपरेट करा 4 आ गया। अब हम 15 में से यानी थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म्स को सेपरेट करेंगे। एक और हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। D इक्वल टू थर्ड टर्म 15 माइनस सेकेंड टर्म 11। अब 15 में से 11 हम सेपरेट करेंगे, मिला हमारे को 4, ये 4 आ गया। तो हम कह सकते हैं ये देखो इनका जो डिफरेंस है दोनों का टर्म्स का, वो क्या है 4 आ रहा। इसका मतलब ये AP है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन टर्म्स इज सेम हैंस द सीक्वेंस इज एन AP। तो इनका जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है 4 4, इसीलिए ये AP है। अब जब ये AP है तो हमें इनका फर्स्ट 15 टर्म्स का सम हमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं। तो सम फाइंड करने के लिए हम जो SN है सम ऑफ N टर्म इक्वल टू इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं N/2 2A प्लस N-1 D, ये D हो गया। अब हम इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अब इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं हम। तो S N की वैल्यू हमारे पास 15, ये 15 दे रखा है हमें, ये 15 इक्वल टू N की वैल्यू हो गई 15/2 ब्रैकेट 2। अब A की वैल्यू अभी हमने निकाला था 7, ये 7 आ गया। 7 प्लस
एन की वैल्यू है 15, ये 15 माइनस 1 और डी की वैल्यू है 4 इक्वल टू 15 अपॉन 2। अब 2 से 1 जा 14, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ गया 14 प्लस 15 में से 1 सेपरेट करेंगे 14 और 14 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ गया 56 इक्वल टू 15 अपॉन 2। अब इसको मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं, इसका 14 और 56 को ऐड कर लेते हैं। 14 और 15 को हमने जब ऐड करा तो हमें मिला 70। अब 2 से हम इसको कैंसिल कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 1 इधर गया, 2 5 जा 10, तो 30 बाई टाइम ये कट गया। अब इक्वल टू 15 को हम 35 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें मिलेगा 525 और ये ही जो फर्स्ट 15 टर्म्स है उसका जो सम है वो ये 525 है और यही आंसर है। अब नेक्स्ट पार्ट जो सेकंड पार्ट है उसके लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब यहाँ पर हम यहाँ लिख लेते हैं सेकंड पार्ट को, यहाँ पर an इक्वल टू 9 माइनस 5n। फर्स्ट टर्म ले लेते हैं हम, तो n की वैल्यू होगी 1, n की वैल्यू होगी यहाँ पर ये 1 इक्वल टू 9 माइनस 5, n की वैल्यू है 1, ये 1 इक्वल टू 9 माइनस 5 1 जा 5, ये 5 हो गया। अब 9 में से हम 5 सेपरेट करेंगे तो हमें मिलेगा 4, ये 4 हो गया। अब a2 निकाल लेते हैं, a2 इक्वल टू 9 माइनस 5 और n की वैल्यू है हमारे पास 2 इक्वल टू 9 माइनस 5 2 जा 10, ये 10 हो गया इक्वल टू 10 में से 9 हम सेपरेट करेंगे तो हमें मिलेगा -1। अब a3 हम निकाल लेते हैं, थर्ड टर्म a3 इक्वल टू 9 माइनस 5 और n की वैल्यू है हमारे पास ये 3 इक्वल टू 9 माइनस 5 3 जा 15 हो गया इक्वल टू 15 में से 9 सेपरेट करेंगे तो आएगा हमारे पास -6। अब हम ये देखते हैं कि ये AP है या नहीं है। तो AP हम देख लेते हैं यहाँ पर। इसको चेक करने के लिए हम डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम इसको सीक्वेंस में लिख लेते हैं, 4, ये 4 यहाँ लिख लिए, फिर -1 फिर माइनस ये 6 हो गया एंड सो ऑन। डिफाइन करते हैं हम इसका, D इक्वल टू सेकेंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को सेपरेट करेंगे, -1 सेपरेट करने के लिए माइनस लगा लिया, 4 को हम सेपरेट कर लेंगे। अब 4 माइनस का है और 1 भी माइनस का है तो ये हो गया 5, हम इसको ऐड कर लेंगे लेकिन साइन माइनस का आएगा, ये -5 हो गया। एक और कॉमन डिफरेंस हम निकालेंगे, D इक्वल टू थर्ड टर्म में से हम सेकेंड टर्म को सेपरेट कर लेंगे तो थर्ड टर्म हो गया -6 और माइनस करेंगे हम इसको -1 को, तो माइनस का ये हो गया और माइनस हम -1 को सेपरेट करेंगे तो हो गया इक्वल टू -6, माइनस प्लस हो जाता है, प्लस 1 आ गया इक्वल टू, अब -6 में से 1 सेपरेट करेंगे तो आ गया -5, तो D की वैल्यू होगी हमारे पास -5 और ये भी आएगी -5। तो हम यहाँ लिख लेंगे therefore difference between terms is same, hence the sequence is an AP। तो इनका जो डिफरेंस है टर्म्स में वो सेम है इसीलिए ये AP है। यदि ये AP है तो हम SN की वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ पर, यानी फर्स्ट 15 टर्म्स की जो सम है उसको हम यहाँ पर निकालेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर SN का फॉर्मूला लिख लेते हैं, SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d।
अब इनकी वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। एस यहाँ पर 15 आ गया, एन की वैल्यू फिर 15 अपॉन 2 और यहाँ पर हम लिखते हैं 2 एस इट इज। ए की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर 4, ये 4 प्लस एन की वैल्यू है 15 माइनस 1 और डी अभी हमने फाइंड करा है -5, ये -5 इक्वल टू, अब ये 15/2 हम एसिटी से लिख लेते हैं। 15/2 ब्रैकेट 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 4 जा 8 प्लस, अब ये 15 में से 1 सेपरेट करेंगे तो 14 हो गया और 14 को हम -5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं 14 - 5 इक्वल टू 15/2 एस इट इज ब्रैकेट 8। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 14 और -5 को, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। 14 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मिल गया हमारे को 70, ये 70 इक्वल टू 15/2 मल्टीप्लाई का साइन हम यहाँ पर लगा लेते हैं। अब 70 में से 8 सेपरेट करेंगे तो माइनस का आएगा, वो हो गया 62। अब हम इसको कैंसिल कर लेंगे 2 से, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, 31 टाइम ये कैंसिल हो गया और यहाँ लिख लेते हैं माइनस इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई -31। अब दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इक्वल टू -465। अब ये सेकेंड जो ए एन का जो इक्वल टू 9 - 5n था, उसके अनुसार ये जो फर्स्ट 15 टर्म्स थी उसका जो सम है वो है -465। और इसी के साथ ये जो क्वेश्चन 10th है कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।